Hello, Jain. We are going to discuss today the new pattern of our paper. And as you know well, that NCERT has declared a new pattern of your paper, and they have told us what will be the pattern of paper this year. Along with that, they have also told what are the topics in the syllabus which are deleted, what are kept, ग्रामर में क्या रखा है, क्या डिलीट किया है, सब कुछ डिक्लेरेशन उन्होंने किया हुआ है. ओके, तो जो एजुकेशनल ईयर श्रिंक हुआ है उसको लेके दे हैव टेकन सम डिसीजंस, एंड दिस डिसीजंस आर टेकन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इधर दे आर इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हर जगह पे हुआ है. एंड for all the papers they have given a complete proper direction for all these changes. इंग्लिश में तो क्लियर कट बताया सब क्या रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द होल पैटर्न ऑफ पेपर. काफी सारे चेंजेस है. ओके, तो हम आज वो चेंजेस समझ लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, एंड विल अंडरस्टैंड द होल पैटर्न. वैसे भी अपना प्रॉपर क्लास जब से शुरू हुआ तब से पेपर का पैटर्न अच्छे से हमने देखा नहीं. Let's understand this whole pattern properly. Okay, so this paper, as you all know, that it is there for 80 marks, or the pattern in which the questions are asked, it is also fixed. तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या हमको देखने को मिलने वाला है. ओके, तो दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है अपना, और उसमें जो पैटर्न है वो इस तरह से आने वाला है. 3 सेक्शंस है हमको. पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, दूसरा सेक्शन है ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन, एंड थर्ड इज टेक्स्ट बुक. ये 3 सोर्सेज से हमको सीखना है. पहला जो रीडिंग सेक्शन है, इट इज देयर फॉर 20 मार्क्स. ओके, अब इसमें ये जो 20 मार्क का पूरा सिलेबस आने वाला है, उसके अंदर यू विल हैव सम अनसीन पैसेजेस. You know that all the unseen passages they are taken from out of the text. आपने लाइफ में कभी ये सब पढ़ा नहीं होगा, ऐसे पैसेजेस वहां पे पूछे जाएंगे और उसके ऊपर आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे. ये पूरा अनसीन पैसेज का पूरा पसारा है, पूरा प्रोसेस है. ओके, तो what will be there in the unseen passage? What are tested here? We are going to see that in detail in the नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. बट इसके अंदर क्वेश्चंस क्या रहेंगे देखो. इन दिस इज कॉल्ड एज ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग बाय रिलेटिंग द पॉइंट्स विच आर गिवन टू यू, उसको कॉम्प्रिहेंशन हम कहेंगे. ओके, सो दीज आर अनसीन पैसेजेस. यू आर गिवन 2 अनसीन पैसेजेस फॉर 10 मार्क्स ईच. तो उसमें क्या रहेगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, कंसेप्ट समझा कि नहीं वो देखा जाएगा. डिकोडिंग मीन्स फाइंडिंग आउट द हिडन मीनिंग ऑफ दैट. एनालाइजिंग, एनालिसिस रहेगा. इन्फरिंग मतलब कमिंग टू कंक्लूजन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स. देन इंटरप्रीटिंग एंड वोकैबुलरी, ये सब क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाएंगे. 20 मार्क्स के लिए पूरा पार्ट रहेगा. 25% इसका शेयर है. यू कैन अंडरस्टैंड 80 में से 20 मार्क्स. अगला जो पार्ट है दैट इज राइटिंग स्किल एंड ग्रामर. राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में देर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, वैल्यूएबल चेंजेस विच वी नीड टू रिमेंबर. तो क्या क्या चेंजेस है ये एक बार हम यहां पे देख लेते हैं. तो यहां पे देखो आप, यू हैव क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, देन रीजनिंग, जस्टिफाइंग, इलस्ट्रेटिंग, एप्रोप्रिएसी ऑफ स्टाइल, ये सब चीजें उसमें चेक की जाएगी. ओके, आपका रीजनिंग कैसा है, आप कैसे कंसेप्ट्स को, आप जो कंसेप्ट बोलते हैं उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज करते हैं ये देखा जाएगा. इलुस्ट्रेटिंग मतलब गिविंग प्रूफ टू व्हाट यू से. देन एप्रोप्रिएसी ऑफ स्टाइल, लिखने का प्रॉपर स्टाइल होना चाहिए, व्हाट यू आर राइटिंग बेस्ड ऑन दैट. देन व्हाट टोन यू यूज, यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी, ऑल दिस थिंग्स. फॉर्मेट मतलब लेटर का वगैरह फॉर्मेट होता है, वो अपने प्रॉपर यूज करना पड़ेगा. एंड हाउ फ्लुएंट यू आर इन द यूज ऑफ लैंग्वेज, ऑल दिस थिंग्स आर टेस्टेड हियर. अप्लाइंग कन्वेंशंस यूजिंग इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, ये ग्रामर से रिलेटेड है.
and with accuracy and fluency this is tested in grammar. It is also for 20 marks. Again 80 में से इसका भी शेयर है टोटल 25%. लास्ट जो पार्ट है दैट इज द बिगेस्ट पार्ट एंड दैट इज ऑफ लिटरेचर, दैट इज टेक्स्ट बुक, और जो भी आपका सप्लीमेंट्री बुक है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स के लिए रहेगा, 50% वैल्यू है इसका. तो इसमें क्या क्या रहेगा, रिकॉलिंग, आपको याद आता है क्या, ये इसमें देखा जाएगा. शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको कितना याद है, मेमोरी आपकी टेस्ट की जाएगी. रीजनिंग मतलब आर यू एबल टू रीजन लॉजिकली, क्या आप सोच पाते हैं, ये भी चेक किया जाएगा. एप्रिशिएटिंग द राइटिंग वगैरह उस पर रहेगा. अप्लाइंग लिटरेरी कन्वेंशंस, लिटरेरी थॉट्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं क्या. राइटिंग स्टाइल वगैरह उसके ऊपर रहेगा. इलस्ट्रेटिंग एंड जस्टिफाइंग एटसेट्रा. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे इसके ऊपर. रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रहेगा. आइडेंटिफाइंग सेंट्रल थीम एंड सब थीम्स वगैरह इस पे क्वेश्चन रहेगा. जब लेसन हम सीखते हैं हम उसका थीम वगैरह तो देखते ही हैं, यू नो इट वेरी वेल. Understanding the writer's message and writing fluency, all these things they are tested here for 40 marks. This is the total general idea of the whole passage, whole pattern. Okay, अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये सब कैसे डिवाइड किया हुआ है. It is divided into two parts, part A, part B. Part A में क्या क्या है देखो. Part A में सबसे पहले आता है रीडिंग which is there for 20 marks. अभी 20 मार्क्स का डिवीजन कैसे किया हुआ है देखो. 20 मार्क्स का दो पार्ट में डिवीजन किया हुआ है. तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा. पहला क्वेश्चन जो आएगा इट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज रहेंगे बेस्ड ऑन डिस्कर्सिव पैसेज. डिस्कर्सिव पैसेज क्या है, हम पैसेज स्टडी करते समय देखने वाले हैं. यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताऊंगा. अ पैसेज which is not strictly related to only one topic is called as a discursive passage. जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड रहता है. मतलब एक मेन टॉपिक उससे जुड़े हुए अलग छोटे छोटे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहता है. नॉट अ कोहेसिव पैसेज. ओके, इट इज डिस्कर्सिव पैसेज. 400 to 450 वर्ड्स इसका लिमिट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा. Questions are asked based on inference, evaluation and vocabulary. इन सब पे questions रहेंगे. Inference मतलब coming to conclusion, ऐसा इसका मीनिंग होता है. तो पहला क्वेश्चन इस तरह से आएगा which is there for 10 marks. 12 questions will be asked to you. Multiple choice questions रहेंगे. आपको उसमें से 10 लिखने हैं. 1 मार्क का एक क्वेश्चन इस हिसाब से. ओके, अब पार्ट ए में ही रीडिंग में ही 10 मार्क का देखा हमने और 10 मार्क बाकी है. तो यू हैव वन मोर क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, इट विल आल्सो बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यहां पे जो पैसेज आएगा इट विल बी केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. केस बेस्ड मतलब अ टॉपिक विल बी टेकन देयर, जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा हुआ, देन ईटिंग हैबिट्स क्या है, हेल्थ क्या है, एजुकेशन को रिलेटेड एग्जाम कैसे लेना है वगैरह वगैरह. इन सब चीजों के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर पैसेज रहेगा. ये डिस्कर्सिव नहीं रहेगा. ओके, ये एक ही टॉपिक पे रहेगा. एंड यू विल बी गिवन सम इलस्ट्रेशंस, विजुअल इनपुट भी दिए जाएंगे. लाइक यू कैन बी गिवन सम चार्ट्स, यू कैन बी गिवन सम ग्राफ्स, सम स्टैटिस्टिकल डेटा लाइक टेबल. ये सब इसके अंदर दिए जा सकते हैं. उस पे बेस्ड ये पूरा पैसेज रहेगा, फैक्चुअल पैसेज रहेगा. 300 to 350 वर्ड्स इसका लिमिट है. और इट विल टेस्ट योर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. इसको कैसे एनालाइज करते हैं आप ये देखा जाएगा. ये चेक करने के लिए यू विल बी गिवन 12 क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर 10. 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा. तो ये रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के लिए आने वाला है. अब पार्ट ए में आगे है लिटरेचर टेक्स्ट बुक. लिटरेचर का थोड़ा सा पार्ट दिया है यहाँ पे, नॉट होल पार्ट इज गिवन देयर, सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ये जो पार्ट ये है ये ध्यान में रखो, दिस आर ऑब्जेक्टिव पार्ट. ये ऑब्जेक्टिव मतलब जो है सो है, जो क्वेश्चन है आंसर वहीं पे मिलेगा, वही आपको लिखना है. ज्यादा दिमाग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव.
तो लिटरेचर में क्या रहेगा, यू विल बी गिवन सम एक्सट्रैक्ट. अब नॉर्मली जो पहले एक्सट्रैक्ट आता था मतलब 5 to 6 लाइन का छोटा सा एक्सट्रैक्ट आता है, ओके, पैसेज आता है, टेक्स्ट बुक में से आएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे जो आएगा थर्ड में वो रहेगा, इट विल बी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन. विल बी गिवन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा एंड प्रोज. जो आपको लेसन में ड्रामा है, फर्स्ट फ्लाइट में ड्रामा है, उसके बाद देयर आर प्रोज लेसन्स, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा. ओके, फॉर इन्फरेंस मतलब आप कैसे पैसेज पढ़ के कंक्लूजन निकालते हैं इसको चेक करने के लिए रहेगा. इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी, ऐसे इसके क्वेश्चंस रहेंगे. और यू विल बी गिवन 2 एक्सट्रैक्ट्स, यू हैव टू राइट 1 फ्रॉम देम. ध्यान में रखना, दोनों नहीं लिखना है. यू cannot write both of them, write any one of them. Choose which is the passage that you can deal with better and you have to write. Got it? So it will be there for 5 marks. एक मार्क के 5 क्वेश्चंस रहेंगे. ओके, देन इसी में लिटरेचर टेक्स्ट बुक में 5 मार्क का क्या होता है हमने देखा, 10 मार्क के लिए टोटल आता है, 5 मार्क का देखा एक पैसेज रहता है. आफ्टर दैट यू विल बी गिवन 1 more extract and this extract will be from poetry. ओके, ऑलरेडी काफी सारे पोएट्री डिलीट किए हुए, 4 पोएम्स डिलीट किए हुए, तो बाकी जो पोएम बाकी बचे हैं उसमें से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, छोटा सा एक्सट्रैक्ट आएगा, एंड यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट फॉर इन्फरेंस, इवैल्यूएशन, वोकैबुलरी. देन इसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, आपको एक डील करना है, दोनों में से एक ही डील करना है. चॉइस यहां पे दिया गया है. ओके, फॉर 5 मार्क्स अगेन. ओके, अब पार्ट ए में नेक्स्ट सेक्शन है ग्रामर का. इन ग्रामर यू विल बी आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस. यहां पे रहेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दे सकते हैं. तो यू विल बी गिवन 12 में से आपको 10 सॉल्व करने हैं. और एक क्वेश्चन किसके पे बेस्ड रहेंगे, टेंसेस. वी हैव ऑलरेडी सीन टेंसेस. अभी टेंसेस में क्या होता है, इसके अंदर मोस्टली जो पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, दे आर लाइक दैट, यू आर गिवन अ पैसेज, इन दैट यू विल बी गिवन सम ब्लैंक्स. ओके, और वो ब्लैंक्स में एक वर्ब का बेसिक फॉर्म दे जाता है, एंड यू आर आस्क्ड टू फिल द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर टेंस फॉर्म ऑफ दैट वर्ब. जैसे टीच है तो हैव बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग, विल टीच, हैज टॉट, लाइक दिस. ऐसा वर्ब फॉर्म यूज करना होता है. एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से आपको चूज करके लिखना होता है. 4 दिए जाएंगे, उसमें से एक प्रॉपर चूज करके लिखना है. ऐसा क्वेश्चन रहेगा टेंसेस के ऊपर. मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट एक्सट्रैक्ट. तो एमसीक्यूज आर आस्क्ड, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी आएगा, कैन आएगा, शैल आएगा, शुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, ये पूछा जाएगा आपको. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी आर गोइंग टू लर्न दिस इन डिटेल. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड means subject verb agreement. You know that the verb changes according to the subject. तो सब्जेक्ट बदल गया तो वर्ब बदल सकता है, वो एडजस्टमेंट होता है उसके अंदर. जैसे आई आया तो हैव यूज करो, यू आया तो हैव यूज करो, शी आया तो हैज यूज करो, लाइक दिस. ये जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन होगा. देयर आर डिफरेंट रूल्स रिलेटेड टू दैट, वी लर्न दैट इन डिटेल. रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. ये भी टॉपिक हम पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं. हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, चेंज द नरेशन भी बोलते हैं उसको. तो हम एक इसको डिटेल में देखेंगे. इसमें अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस रहेंगे, जैसे ऑर्डर्स है, कमांड्स है, रिक्वेस्ट्स है, इनको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करना, स्टेटमेंट्स को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करना, क्वेश्चंस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इस पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे. जैसे सेंटेंस दिया जाएगा और उसका क्या आंसर आएगा,
उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है. दिस विल बी आस्क्ड इन दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ओके, डिटर्मिनर्स इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जैसे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, लाइक प्रोनाउंस है, न्यूमेरिकल वर्ड्स है जो दिखाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर डिटर्मिनर्स में, जैसे आर्टिकल्स, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस. ओके, सो वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स आर देयर, वी लर्न देम इन डिटेल. ओके, तो इसमें पार्ट ए में अब नेक्स्ट पार्ट है जैसे हमने देखा ऑलरेडी, ग्रामर वी हैव सीन. इसमें कुछ पार्ट डिलीट किए हुए हैं. डिलीट किए हुए में पैसिव वॉइस ये आता था पहले, अब नहीं आएगा. देन क्लॉजेस which was asked earlier will not be asked now. Prepositions which were asked earlier will not be asked now. पहले जो questions आते थे like fill in the missing word and error detection, इसके अंदर ज़्यादातर prepositions ही हुआ करते थे, बट अब prepositions नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसे questions पूछे नहीं जाएंगे. अब अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह उसके. ओके, बट वी आर लर्निंग प्रीपोजिशंस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरेवर यू गो. आगे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और इतना डिटेल में आप इंग्लिश इसके बाद जिंदगी में सीखने वाले नहीं हैं, इसीलिए हम प्रीपोजिशंस सीख रहे हैं. ओके, तो ये टॉपिक्स डिलीटेड है. अब हम आते हैं पार्ट बी विच इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्टिव टॉपिक. अब सब्जेक्टिव क्यों बोला इसको? सब्जेक्टिव इसलिए बोला गया है बिकॉज हाउ टू आंसर दैट डिपेंड्स ऑन यू, एंड द आंसर चेंजेस पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट. हर किसी का आंसर अलग अलग रहेगा. अब तक जो भी पार्ट हमने देखा सेक्शन ए में, सबका आंसर सेम रहेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव. वट एवर इज द क्वेश्चन, आंसर वही रहेगा. ओके, एमसीक्यूज है उसके अंदर सब, राइट? पूरा का पूरा सेक्शन ए एमसीक्यू है. अब यहाँ पे सब्जेक्टिव है, मतलब आपको आंसर लिखना है, आपको हर किसी को अपने अपने तरीके से आंसर्स लिखना है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव. डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू राइट इट. ओके, तो 40 मार्क का टोटल सब्जेक्टिव है. इसमें से फर्स्ट पार्ट इट इज ऑफ राइटिंग, एंड इन राइटिंग यू हैव लेटर राइटिंग, यू हैव फॉर्मल लेटर टू राइट. Okay, formal letter, word limit 100 to 120 words based on given situation. Means you will be given a question, you have to write a letter. 2 letters will be given to you, you have to write 1. Okay, अभी यहाँ पे choice दिया गया है, पहले ऐसे choice आता नहीं था, but nowadays you are given choices. तो ये choices अच्छे से आपको पढ़ना है, फिर एक लिखना है 5 marks के लिए. Writing में एक और है paragraph writing. Yes, this time you don't have story writing, you don't have article writing. Already we have learned how to write a story, but हमको अभी वो भूलना पड़ेगा. हमको फोकस करना है अभी पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर. ओके, सो व्हाट आर द वेज टू राइट ए पैराग्राफ, ये हमको देखना पड़ेगा. ओके, तो इसके रूल्स वगैरह भी हम सीखेंगे. तो राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स का, फिर से सेम इसका बेस्ड ऑन ए गिवन आउटलाइन दिया जाएगा, डेटा दिया जाएगा, मतलब टेबल वगैरह दिया जा सकता है, चार्ट दिया जाएगा, क्यूज मीन्स different clue suggestions are given to you. Based on that you have to write it. So it is for 5 marks. Okay, 2 questions will be given to you, have to write 1 from them for 5 marks. तो writing section is there for 10 mark, याद रखना. आगे है सेम पार्ट में लिटरेचर. अब ये आया लिटरेचर 30 मार्क्स के लिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लिटरेचर पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखते हैं. पहले लिटरेचर पे यू विल बी आस्क्ड शॉर्ट क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चंस मींस यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स. 20 to 30 वर्ड्स में देना है. ओके, एंड द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट feet. 3 questions will be asked from first flight. 3 questions will be asked from footprints without feet. And you have to answer 2 from each. First flight में से 3 में से 2, footprints में से 3 में से 2. आपको इसके आंसर्स लिखने हैं.
ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको शॉर्ट आंसर्स इसके लिखना है। ओके, और एक क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, तो टोटल 4 आंसर्स लिखने हैं 8 मार्क्स के लिए। ओके, ये सब्जेक्टिव है, इसके लिए आपको लेसन्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा लिटरेचर के ऊपर, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। हियर you have to write the answer in 40 to 50 words. Same situation है, 3 questions will be asked from first flight, 3 questions will be asked from footprints without feet, और आपको 2-2 लिखना है, पर यहाँ पे 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे मार्क्स बढ़ा के दिए हैं, क्वेश्चन इज देयर फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के 4 आंसर्स 12 मार्क्स के लिए। ओके, तो इस तरह से लिटरेचर जो हुआ अभी तक 12 + 8 ये 20 मार्क्स का हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन ऑन लिटरेचर, यू विल हैव नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। यस, यू हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिस टाइम, और इसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा 100 to 120 वर्ड्स में। And the first question will be asked, actually 2 questions will be asked. You have to answer one in 100 to 120 words, and the first question will be asked on first flight. और इसमें क्या चेक किया जाएगा? Your creativity, your imagination and extrapolation, मतलब understanding with the help of the given information beyond the text, ये चेक किया जाएगा। and across the, beyond and across the text, ऐसा है, टेक्स्ट जो दिया है उसके ऊपर बेस्ड इंफॉर्मेशन भी आपको लेना है, एंड टेक्स्ट के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी लेना है। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सिचुएशन, प्लॉट, मतलब स्टोरी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस रहेंगे। दिस विल बी देयर फॉर 5 मार्क। एक क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, एक ही लिखना है फॉर 5 मार्क्स। ओके, देन after that you have one more question, long answer question, and this time it is based on footprints without feet. 100 to 200 100 to 120 words में लिखना है आपको, and you will be asked 2 questions, 2 में से आपको एक लिखना है। ओके, और इसमें क्या चेक किया जाएगा? इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फरेंस और कैरेक्टर स्केच। तो कैरेक्टर पूछा जाएगा, इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन क्या है, ये कहानी से क्या सीखे, क्या मैसेज मिला, मॉरल क्या है स्टोरी का, ये कैरेक्टर कैसा बिहेव करता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब क्वेश्चंस उसके अंदर रहेंगे। वी आर गोइंग टू डील विद देम। तो ये टोटल ये भी क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स के लिए। अब इस लिटरेचर में से कौन से लेसन्स डिलीट किए, देखो फर्स्ट फ्लाइट से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये पोएम डिलीट की है। ओके, ट्रीज दिस आल्सो पोएम विच इज डिलीटेड, फॉग ये पोएम डिलीट की है। मिसबिल द ऑटर इज अ लेसन, दिस आल्सो डिलीटेड, वी नीड नॉट लर्न दैट। एंड लास्टली द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी, ये पोएम भी डिलीट की गई है। ऑल दिस थिंग्स आर डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। इस साल हमको ये सीखना नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, और देखते हैं कि वहां पे क्या क्या डिलीट किया हुआ है। इसके अंदर भी द मिडनाइट विजिटर इज डिलीटेड, देन द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज ऑल्सो डिलीटेड, एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ ये भी डिलीट किया गया है। तो इतने चैप्टर्स इसके अंदर से डिलीट किए गए। ओके, तो ये पूरा आपका पैटर्न है। एक बार अच्छे से देखो इसको, you will get a good idea of the whole pattern, whole syllabus. इस तरह से अभी नए तरीके से एग्जाम हमको देना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, गो थ्रू दैट, चेक इट, एंड अभी अगला प्लानिंग उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा। ओके, जय हिंद।